वो एक एक कागज जो तुम्हारे पास है अपने इन कर कमलों से मेरे इन तुझ हाथों में दे दो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसे तुमने हड़प लिया। आशा रानी जी ने यदि हमारा साहस नहीं बढ़ाया होता ना माता जी, तो आज हम ये नहीं कर पाते जो करके आए हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि एग्नेस और सेंटिनल को इस नाक से मुक्ति। भाई का बहन पर कभी कोई एहसान नहीं होता। माँ बापूजी कहते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है। वाओ, मुझे भी दे दो। सारांश, व्याख्या, नीचे आ जाओ बेटा, दादी जी आ गई हैं। बहुत अच्छा गाना, बहुत बस। बढ़िया। अरे डीक अंकल, चलो ना पतंग उड़ाते, चलो ना, चलो। सारांश, अरे पिताजी, डीक अंकल बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं। अच्छा? चलो ना डीक अंकल। अरे ध्यान से जाना। मिस्टर मिश्रा, आपके बच्चे बहुत होशियार हैं। आप इनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइएगा। संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता माता जी, किंतु शिक्षा आजकल व्यवसाय हो गई है और प्रथम समस्या ये है कि अब हमें इस घर से प्रस्थान करना होगा। उस दुष्ट के घर में तो अब नहीं रह सकते ना हम। और जाइएगा कहाँ पर? गंगटोक पुनर्प्रस्थान करेंगे। वहां अपना घर है, अपना नहीं है पर अपना जैसा तो है। और करिएगा क्या? वही जो पहले करते थे, काम ढूंढेंगे। इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है हम बताते हैं आपको। इनकी समस्या इनकी उच्च शिक्षा है। लेकिन मिसेस मिश्रा, ये तो आप मिसेज विसेज मत बोलिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। आप तो आशा बोलिए। अच्छा आशा जी, मैं ये कह रही थी कि जी लगाएंगी मिश्रा जी की तरह तो हमें शर्म आएगी। आशा, ओके। हाँ, ये ठीक है। अब बोलिए, क्या बोल रही थी आप? क्या बोलूं, अब मैं आशा तक तो पहुंच गई, लेकिन बात क्या करनी थी तो भूल ही गई। मिस्टर मिश्रा जी। आपने जर्नलिज्म में भी तो कुछ किया है ना? जी, स्वर्ण पदक सहित डिप्लोमा प्राप्त है माता जी। संक्षेप में कहा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। तो फिर आप जर्नलिज्म में ही करियर बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरा विश्वास कीजिए माता जी, ये तो मेरा सदैव से स्वप्न रहा है। दिल्ली जाना चाहेंगे ना? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं अम्मा जी? कोई बात है तभी तो पूछ रही हूँ। दिल्ली में कुछ लिंक्स हैं हमारे जो कि इसी से संबंधित है। हाँ, जाना तो चाहेंगे पर जा नहीं पाएंगे। क्यों? आर्थिक समस्याएं हैं। वहाँ नई जगह पे कैसे सेट होंगे अम्मा जी? वो तो हो जाएंगे आशा रानी जी। माता जी बता रही है ना कि उनके संपर्क हैं वहां पर। किंतु क्या? समस्या आर्थिक है माता जी। मिस्टर मिश्रा, आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है, अब आपकी आर्थिक समस्या इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती कि हम लोग सॉल्व ही ना कर सकें। देखिए माता जी, आप हमें जूते मान लीजिए पर हमारा मूल्य मत लगाइए। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए, अगर आप हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो मुझसे लोन ले लीजिए। हम लौटाएंगे तो आप स्वीकार करेंगी ना, मूलधन और ब्याज? हाँ हाँ, ले लूंगी, जब भी आप देना चाहें या दे पाए। अम्मा जी, दिल्ली में इन्हें इनके योग्यता के अनुसार ही काम मिलेगा ना? हाँ हाँ, वैसा ही काम मिलेगा। ये हुई ना बात।
तो तुम्हें दिल्ली जाने की बात अच्छी लगी ना मेरी? आशा? आशा बोला आपने, वो अच्छा लगा। और दिल्ली वाली बात भी ठीक लगी। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है माता जी कि पावन यमुना के तट पर स्थित राष्ट्र की राजधानी, देश का दिल कहलाने वाली दिल्ली ही हमारा कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र बनेगी। वहीं हमारे बच्चों को उत्तम शिक्षा और भविष्य निर्माण के अवसर प्राप्त होंगे। संक्षेप में कहा जाए तो आपके शब्दों को सिरोधार्य करके हमें दिल्ली प्रवास कर जाना चाहिए। हमारा अंतर मन भी कह रहा है कि वहां बहुत कुछ शुभ होने वाला है। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डोरा ग्रैनी कह रही थी कि अंकल। टूटू, मुझे तुमसे एक काम था। डैन अंकल गांव जा रहे हैं। हाँ, ग्रैनी ने भी कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए हैं कि अंकल और एमली मिश्रा अंकल और उनकी फैमिली के साथ दिल्ली जाएं और वहीं सेटल हो जाएं। लेकिन उससे पहले अंकल एक बार गांव जाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उनके साथ गांव जाओ। मैं? एक्चुअली एक मैसेज है, हैम तक पहुंचाना है, एमली का। वो खत नहीं लिखना चाहती और डैन अंकल ये मैसेज पहुंचाए ये भी नहीं चाहती। एक्चुअली एक मैसेज है, हैम तक पहुंचाना है, एमली का। हैम से कहिएगा कि वो मुझे भूल जाए, अपना घर बसा ले, माफ ना करे मुझे, बस ये समझ ले कि एमिली मर चुकी है। क्या हुआ? मैं जब तक वहां पहुंचा वो बहुत दूर जा चुका था, इतना दूर कि मेरी आवाज भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। और वो आदमी
जिसे बचाने के लिए वो इतने तूफान में गया था। उसने कहाँ बचना था जब एम ही नहीं बच पाया। चुप हो जा। वो कौन था अंकल? हैम का कोई दोस्त था जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी। कितनी बार कहा था मैंने, इस तूफान में नदी में जाना ठीक नहीं, लेकिन वो तो बार बार जैसे अपनी जान देने के बहाने ढूंढता था। चुप हो जा। छोटे मालिक, जरा इधर आइए। चुप हो जा। ऐसे तूफान में तो कोई दिन में भी नदी में नहीं जाता, और ये रात के अंधेरे में अपनी राफ्ट ले गया। मैं चाहता हूं कि मौत अचानक से एक लहर की तरह आए और मुझे अपने साथ भागा ले जाए। अंकल, ये कब क्यों आया था? इस सवाल का जवाब तो इसके साथ चला गया छोटे मालिक। बस मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ना था, इसने उजाड़ दिया। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? डूब ही तो जाऊंगा ना। हा? अरे ऐसे कैसे डूब जाएंगे? आपसे पहले हम नहीं डूब जाएंगे? अगर हम कभी जुदा हो गए तो तुम सिर्फ मेरी अच्छी बातें याद रखो। मेरी हर बुरी बात हमेशा के लिए भुला दो। एमिली को नहीं बताएंगे। यहां जो कुछ भी हुआ उसका एमिली को नहीं पता चलना चाहिए। पर कब तक छुपाएंगे अंकल? बताऊंगा, मैं बताऊंगा उसे, पर अभी नहीं। क्लारा, तुम यहां कर रहो क्लारा। अब मैं चला जाऊंगा तो गोम्स अकेली पड़ जाएगी। नहीं, क्या तुम नहीं चाहती गोम्स की क्लारा इस घर में रहे? मैं यहां नहीं रहूंगी डैन। जहां तुम जाओगे, जहां एमिली जाएगी, मैं साथ चलूंगी। मुझे तो खुद नहीं पता गोम्स की प्रदेश में मैं और एमिली कैसे रहेंगे। डैन, मैं हमेशा कहती थी ना, मुझे इस घर से जाने दो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, पर तुम नहीं जाने देते थे। आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। देखो, अब तो मैं कभी रोती नहीं और ना ही खुद को मनहूस कहती हूं कभी। तुमने मुझे हमेशा संभाला है, एक बड़े भाई की तरह, एक बाप की तरह। आज मैं कहती हूं, मुझे अपने साथ ले चलो, एक नौकरानी की तरह ही ले चलो। तुम यहां नहीं रहना चाहती गोम्स तो ठीक है। तुम मेरे दोस्त की अमानत हो, जिम्मेदारी हो मेरी। मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ अकेली। अकेली तो तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं क्लारा।
मुझे कुछ दिन रुकना पड़ेगा छोटे मालिक, सब कुछ समेटना है। पर मुझे तो जाना होगा। मुझे एक बहुत मुश्किल काम करना है। हाँ छोटे मालिक, उस औरत ने भले ही मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन एक बेटे की लाश देखकर मां के दिल पर क्या बीतेगी, ये सोचकर ही दिल। रुको, मुझे अपने बच्चे को देख लेने दो। क्यों आंटी? और कितना लाड करेंगे आप अपने बेटे से? आपके लाड ने तो उसे यहाँ पहुंचा दिया, अब इससे आगे कहाँ पहुंचाना चाहती हैं आप? आप कितनी पत्थर दिल है स्टार्टर। एक माँ के ऊपर क्या गुजर रही है आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। और मेरे दिल का क्या? आंटी जैसा ही प्यार किया था मैंने इससे। मैं कड़वा जरूर बोल देती थी उसे, क्योंकि वो जरूरी था। और आंटी ने क्या किया? ये निशान देख रहे हो? ये निशान देने वाले हाथ इसके थे, पर जख्म देने वाली आंटी थी। ये जो आज इनके सामने है ना, उसका बीज भी तो उन्होंने ही बोया है। और उसकी अपनी कमजोरियां? उसकी हर कमजोरी की जिम्मेदार आंटी थी। और आंटी ही क्यों, तुम जैसा दोस्त भी इसका जिम्मेदार है। तुम दोनों को कभी उसकी गलतियां, कमजोरियां दिखती नहीं थी। तुम दोनों ने छीना है मुझसे मेरे जेम्स को। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम्हारे कदम यहां पड़े। तुम चले जाओ, जाओ यहां से, जाओ, निकल जाओ। गोम्स आंटी ने जिद पकड़ ली तो पैकेटी आंटी भी कहने लगी कि मैं भी साथ चलूंगी। अब एकदम से तो नहीं निकला जा सकता था, तो डैन अंकल को वहीं रुकना पड़ा। एमिली पूछ रही है हैम तो नहीं आएगा ना? हैम? नहीं, वो नहीं आएगा। वो वहीं रहेगा गांव में। और एमिली का मैसेज हैम को दे दिया था ना? हाँ, वो तो मैंने जाते ही दे दिया था। और हैम कह रहा था कि एमिली, तुम्हें अपने दिल पर बोझ रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे निकलना होगा डोरा, तारिक मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं चलता हूं। लोग हीरो वर्शिप करते हैं तारिक, मैंने विलन वर्शिप की है। और सच पूछो तो अभी भी कर रहा हूं। तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे हैम की मौत से ज्यादा दुख जेम्स की मौत का हुआ। मैं जानता हूं ये गलत है, इतना गलत कि ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। तुम्हारी समस्या यह है दोस्त कि तुमने बहुत छोटी उम्र में, जब तुम नासमझ थे, उसकी एक छवि, एक तस्वीर अपने मन में बना ली थी। तुम इबादत उसकी नहीं करते थे, उसकी उस छवि की करते थे। और तुम उस छवि को
आज तक अपने मन से निकाल नहीं पाया। शायद आगे भी नहीं निकाल पाऊँ। किस्मत ने भी एमिली के साथ कैसा मजाक किया। ना वो रहा जिसने इसे चाहा और इसने उसे धोखा दिया, और ना वो रहा जिसे इसने चाहा और उसने इसे धोखा दिया। मेरी तो उसको फेस करने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है, अपना झूठ सामने आ जाता है। अब तो बस इतना चाहता हूं कि डैन अंकल यहाँ आ जाए और उसको ले जाए यहाँ से। तो बरसात में तो सब बह गया होगा। हाँ। एमिली नहीं आई क्या? आ रही है डोरा के पास। चलती हूँ भाभी। भाभी, फिर से भाभी। देखो डोरा, अपना ख्याल रखना। हाँ आंटी आप मत जाइए ना आंटी। अरे आऊंगी ना फिर जल्द ही। मुझे पता नहीं है आप कितनी झूठी हैं। तुम्हारे लिए ना सही, पर बेबी के लिए दादी को आना ही पड़ेगा, है ना? ख्याल रखना। चल। तुम्हें किसने परमिशन दी जाने की? ग्रैनी! डोरा! हे डोरा! आपकी वाइफ को बहुत ज्यादा वीकनेस है, उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट की जरूरत है। मेरा बच्चा, हमें बस प्यार करना चाहिए था, शादी नहीं करनी चाहिए थी। मम्मा से अकेले में बात करनी है।